गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज से मैं आपको जो है हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, संज्ञा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। कारक हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सभी टॉपिक जो है, समास हो गया, संधि हो गया, ये सभी टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि यह कहाँ से आया है, ठीक है। तो डिफिनीशन सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये संज्ञा कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी किसी भी नाम को हम हम संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी वस्तु है जिसको हम नाम दिए हुए हैं, सभी कोई ना कोई संज्ञा से ही रिलेट करता है, यानी संज्ञा से ही संबंध रखता है। और हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा एक्चुअल में आया कहाँ से, ठीक है। क्या करते हैं, विकार के आधार पर जब हम चीजों को देखेंगे, विकार के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है दो शब्द होते हैं, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। जरा इसको हम कर देते हैं पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा जो है एक्चुअल में कहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस जो है विकारी में कौन कौन आते हैं एवं अविकारी में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द में आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, और आता है आपका क्रिया। यानी जो है विकारी में आपका क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसमें आपका आ जाएगा क्या, इसमें आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक शब्द, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। और आपका हो जाएगा इसमें समुच्चय बोधक शब्द। तो आपको पता लग गया क्या कि संज्ञा जो है एक्चुअल में आया कहाँ से है, तो वो आपको यहाँ से आया है। जरा एक बार इस चीज को आप नोट कर लीजिए, तब हम बात करेंगे कि कुछ और इसके बारे में हम जानेंगे हम, ठीक है। बस जरा उसको देख लीजिए आप। तो इससे जो है आपको यह आइडिया लग गया होगा कि संज्ञा जो है वो क्या है, विकारी शब्द। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है क्या, कि संज्ञा जो है क्या है। विकल्प में दे दे आपको विकारी, अविकारी, सी में आपको कोई भी दे सकता है क्या, दोनों, या डी में नाम। जब आपको ऐसे देगा तो आप क्या वहाँ पे टिक लगाइएगा कि संज्ञा जो है आपका क्या है, एक विकारी शब्द है। और आपको हमने शुरू में ही बताया था कि किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का का नाम हो गया, जैसे रोहन, रोहन हो गया, ठीक है। मोतिहारी एक स्थान है, ठीक है। कोई भी लड़की का नाम हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं
रीना, ये क्या है? एक लड़की का नाम हो गया। उसमें आप उसमें क्या लिख सकते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो ज़रा इसको देख लीजिए। उसके बाद हम संज्ञा पर एक्चुअल में आते हैं, ठीक है? अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से जो है 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि संज्ञा का भेद कितना होता है? 5। लेकिन मुख्य रूप से जो है संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, और वो 2 कौन से उपभेद होते हैं? वो आपको जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। तो ज़रा इसका उपभेद हम देख लें। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हम देख लें। तो ये क्या क्या होता है? तब यहाँ पर आपने देखा क्या कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से? तो मुख्यतः जो है, मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। लेकिन वही कहा है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन भेद की बात करें मुख्यतः, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 2 आपका बच रहा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो वो आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए जरा उसको भी लिख लेते हैं। ये होते हैं मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। पहला होता है क्या यहाँ पर? द्रव्यवाचक। दूसरा हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, तो यह बेसिकली जो है जातिवाचक संज्ञा के क्या है? 2 उपभेद होते हैं। जरा इसको लिख लीजिए आप। तब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो हमारा पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जिस शब्द से जो है, जिस संज्ञा से हम जो है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जब हम बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम इसमें मान क्या लेते हैं कि राम हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, मोतिहारी हो गया खास स्थान में, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गया। जरा इसको नोट कर लीजिए। सब क्या लिख सकते हैं? कलम भी लिख सकते हैं। खास वस्तु में है कि नहीं हमारा? ये सभी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तो आपको क्या इसी में आपको नोट करके लिखना है क्या? चलिए जरा उसको इसको मिटा देते हैं हम। कभी कभी होता है क्या इसमें कि जातिवाचक संज्ञाएं भी आपको जो है व्यक्तिवाचक के रूप में जो है प्रयोग होता है। तो चलिए जो उसको देख लेते हैं। तो नोट में आपको लिखना क्या है?
कभी कभी जातिवाचक संज्ञा संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होने लगता है। तो चलिए जरा उसको लिख लेते हैं। जरा इसको लिख लीजिए तो हम बताते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे कि अगर हम बात करें पंडित जी, पंडित जी क्या एक जाति है। उदाहरण के स्वरूप में देखिए, उदाहरण में कि पंडित जी कहने से जो है हम क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी कहने से हमारा मतलब क्या होता है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो लिख लीजिए पंडित जी भी एक जाति है, जिससे हमको यह पता चलता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है। इससे जो है पंडित नेहरू के बारे में पता चलता है। नेहरू के बारे में पता चल रहा है, पता चल रहा है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल देख लें कि नेताजी, तो नेताजी कहने से हमारा डायरेक्ट मतलब होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस से हमारा मतलब वहां पर हो जाता है। तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए, नेताजी कहने से सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बोस से के बारे में, के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम्म, तो अगला चलेंगे आपको जातिवाचक संज्ञा पर, या एक और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। एक और नोट में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इसको जरा मिटा देता है। तो एक और नोट में आप लिखिए क्या यहाँ पर, कि कभी कभी जो है नोट नंबर 2, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुण के कारण, अपने विशेष गुण के कारण जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। ठीक है, यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है अपने विशेष गुण के कारण जातिवाचक संज्ञा भी बन जाते हैं। जैसे कि देखिए हरिश्चंद्र अगर हम व्यक्ति कर लें, हरिश्चंद्र अगर नाम लिखते हैं तो इससे हमारा पता चलता है कि राजा हरिश्चंद्र जो कि क्या है, एक सत्यवान व्यक्ति थे। तो हरिश्चंद्र से हमारा मतलब क्या होता है, राजा हरिश्चंद्र से, हरिश्चंद्र से। अगर वही हम बात करें रावण से, ये क्या होगा, अच्छे अर्थों में, अच्छे अर्थ में। वही रावण कह दे तो एक बुरा व्यक्ति।
यानी लंका पति रावण। ये क्या होगा, बुरे अर्थों में ये आ जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको आप नोट कर दीजिए। होप यू गाइस, आपको जो है आज मैंने 15-20 मिनट का जो है बताया है। तो शिव संज्ञा का मैंने एक पार्ट आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया है। 1 या 2 दिन में मैं आपको पूरा संज्ञा पढ़ा दूंगा। इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा तो इससे जुड़ा हुआ जरूर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।